चलो, सभी का जो आंसर आ रहा है ओवरऑल सभी पर्सन का सही आंसर है। न्यू मंथ न्यू प्लानिंग, न्यू मंथ न्यू गोल्स, न्यू मंथ न्यू न्यू ग्रोथ, यू कैन से न्यू प्लानिंग फॉर ग्रोथ। ओके, आपको पता है आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, कुछ चीजें बताने वाली हूँ, एक चीज अपन नहीं कह सकते, कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ गाइस। जो मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करेगा ना, आई प्रोमिस, आई प्रोमिस कि आप भी अच्छा खासा कर सकते हो, इवन आप भी अच्छी खासी इनकम इजिली से जनरेट कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, बाकी मेंबर्स है, जैसे नंदनी मैम है, एक हाउसवाइफ है, दो बच्चों की ऑब्वियसली मदर है, उसके बावजूद वो इस लेवल पे आ सकते हैं। तो आप में से तो मोस्ट ऑफ द पर्सन तो वही है ना जो अनमेरिड है, जिनकी शादी, जो शादीशुदा नहीं है। अगर ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, देन ट्रस्ट मी, आपको, आप भी कर सकते हो। आपको एक राइट रोड मैप की जरूरत है। रोड मैप आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट रोड मैप को फॉलो मैं और सर आप ही करोगे। अगर आपने फॉलो कर लिया ना, 110%, आपको यहाँ से मिलीनियर बनने से, करोड़पति बनने से नो वन कैन स्टॉप, कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। ठीक है, बस आपको जो प्रोसेस बताई जा रही है ना, मैं आपको बोलूंगी, आज मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी। सबसे पहले उस रोड मैप को आपको फॉलो करना है। देखो, अपने बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, यही तो रहता है। बट लीड जनरेशन और क्लोजिंग से भी पहले एक ऐसी चीज आती है, अगर आपका वो सेट है, अगर आपका वो क्लियर है, अगर आपका वो स्ट्रोंग है, ट्रस्ट मानो, ना तो आपको जिंदगी में कभी लीड की कमी होगी, ना आपको जिंदगी में कभी क्लोजिंग की कमी होगी, ट्रस्ट मानो। ठीक है, और वो चीज क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगी, बट उससे पहले आप सभी को क्या करना है, कैमरा ऑन करके बैठो। सेकंड चीज, पेन और नोटबुक लेके बैठो। जो मैं बताऊं उस प्रोसेस को कल से ही फॉलो करना है, इवन कल से नहीं, मैं तो आपको बोलूंगी आज ही से आप फॉलो करो। आयुष, देख रही नोटबुक लेके आयो। एंड थैंक यू सो मच आयुष, आपसे वहां पे मिलके बहुत अच्छा लगा, सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, यू आर रियली नाइस पर्सन। हाँ, तो पेन और नोटबुक लेके बैठो। जो चीजें बताऊं, जैसे बताऊं, वैसे वैसे चीजों को फॉलो करते चलना। 110% आपका रिजल्ट निकलना कंफर्म है। सबसे पहली चीज, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ना, आपको लत होनी चाहिए। लत, लत का मतलब समझते हो? कोई लोग बोलते हैं माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट वैसा होना चाहिए। मैंने भी काफी सेशन में बोला है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। बट आज मैं आपको बोलती हूँ, आपको लत होनी चाहिए, और वो लत किस चीज की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पैसों की। ठीक है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हाँ, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना पैसों के फुलफिल हो सके। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब भी करते हो, तो वो क्यों करते हो कि हाँ यार, चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। बट देखो गाइस, काम चलने से ही सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। आज अपन सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स है, कुछ ना कुछ डिजायर है। ठीक है, लाइक लेट सपोज अगर मैं मेरा बोलूं, तो मेरा तो ये है कि यार मेरा एक अच्छा सा घर हो, मेरा एक अच्छी सी गाड़ी हो। बट वो जो कुछ भी हो, वो मेरे पैसों से हो, ना कि मेरे होने वाला जो फ्यूचर हस्बैंड है उसके पैसों से। मेरा तो ये मानना है। मतलब मैं मेरे घर वालों के भी ड्रीम्स पूरे करूँ, तो वो मैं मेरे खुद के पैसों से करूँ। आज मैं किसी भी चीज पे हाथ रखूं ना, तो मेरे को सोचना ना पड़े, मेरा तो ये है। उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है ना। आज के टाइम पे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पर्सन किसे कहते हैं? उसे तो कहते हैं जिसके पास पैसों की कमी ना हो। अकॉर्डिंग टू मी यही तो है ना, यही तो डेफिनेशन है ना सक्सेसफुल होने की, कि जो चीज अपन को लाइफ में चाहिए वो मिल जाए, जिस चीज पे अपन हाथ रखे वो चीज हमारी हो। और वो कैसे हो सकती है, वो हो सकती है पैसों से। तो ओवरऑल कंक्लूजन एक ही निकलता है कि आपको पैसों की लत होनी चाहिए। ठीक है, और पैसों की लत कब बनती है, जब आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, फ्यूचर को लेके कुछ डिजायर होते हैं। सही बात है, एग्री करते हो नहीं करते हो? कुछ मजबूरियां आपकी ऐसी होती है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मजबूर कर देती है कि हाँ करना ही है। जैसे लेट सपोज मेरा क्या है, हाँ पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, वो अलग बात है। बट कभी मैं क्या पेरेंट्स को देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में रहता है नहीं यार, मेरे को सक्सेसफुल होना पेरेंट्स को लिए, ताकि बाहर के लोग बोले कि हाँ आकांक्ष आपकी लड़की है क्या। मेरे को वो प्राउडनेस मेरी फैमिली को फील करवाना है, और वो फील होगा सिर्फ और सिर्फ अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती हूँ। अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा, ऑटोमेटिकली नाम बन जाएगा मार्केट में तो। और वो नाम बनेगा घर वालों के पास ऑटोमेटिकली, एक 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 लोग आगे बोलेंगे कि यार आपकी लड़की है ये समथिंग ऐसा। ठीक है, ऑब्वियसली आप भी सुनना चाहते होंगे, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें, ये मोमेंट आप भी देखना चाहते होंगे। तो वो हर एक चीज आज के टाइम पे पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पैसों से। कोई नॉर्मल, कोई गरीब फैमिली से कोई लड़का बिलोंग करता है, आपने देखा होगा, वेल एजुकेटेड है, अच्छा सिंसियर है,
क्या उसके घर वालों को कोई इतना बोलता, कोई इतना पूछता? नहीं पूछता, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बट अगर उसी पर्सन के पास बहुत पैसा है, एक नाम है, रुतबा है, लोग बोलते हैं हाँ यार ये उसके पेरेंट, उसका ये लड़का उनका बेटा है, उनकी बेटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप कुछ ऐसा करो जिससे नाम भी बने, रुतबा भी बने, और साथ ही साथ में आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील भी करे, तो वो है पैसा सॉल्यूशन ओवरऑल। तो आपको क्या करना होगा, पैसों की लत लगानी होगी, और पैसों की लत लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना होगा, क्या क्लियर करना होगा? टाइप इन चैट सेशन प्लीज। पैसों की लत लगाने के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, पैसों की लत लगाने के लिए क्या करना होगा? आपके ड्रीम्स क्लियर करने होंगे, आपका विजन क्लियर करना होगा, आपका ड्रीम क्लियर करना होगा कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा फ्यूचर ड्रीम क्या है, मेरे को लेना क्या है, मेरे को आगे तक जाना क्या है, मेरे को कितना पैसा चाहिए, वो आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वो क्लियर करने के लिए आपका माइंड सेट आपको रेडी करना होगा। पैसों की लत बनानी होगी। लत क्यों बनानी होगी? क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, और ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको आपका माइंड सेट रेडी करना होगा। ठीक है, एक सेट कर लो, भूल जाओ कुछ और करना है, एक चीज सेट कर लो कि मेरे को 1 CR इन अफिलिएट मार्केटिंग में क्रॉस करना है, दैट्स इट। मैं आपको मेरा बताऊं, अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए ना, आपको जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपने 1 CR, 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए इन द अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मानो आपको लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज आपने 1 साल में, 2 साल में, चलो 1 साल का एग्जांपल लेते हैं, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, लेट्स एग्जांपल, जिसमें से आपने खर्च कर दिए 10 लाख, 20 लाख, चलो खर्च कर दिए, बाकी के बच्चे 80 लाख रुपए, उनका क्या करोगे? उनको आप करोगे इन्वेस्ट, किसी में भी इन्वेस्ट कर दिया आपने, स्टॉक मार्केट में कर दिया आपने, प्रॉपर्टीज में कर दिया। ठीक है, आपको पता है क्या, आप इन्वेस्टमेंट करके एक इन्वेस्टर बन जाओगे, और 80 लाख से इजीली से आपको महीने का जो रिटर्न मिल जाएगा, 1 लाख 2 लाख तो इजीली से मिल जाएगा, इजीली से मिल जाएगा। मतलब 80 लाख तो आपका सेफ है ही अमाउंट। महीने का जो आपका खर्चा निकल रहा है वो अलग है, और वही जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। समझने की बात, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए थोड़ा ना बनी है कि अपन को जिंदगी भर बस नौकरी करनी है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते करके रखते हैं। ठीक है, उनका काम होता है बस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, अपना अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। धरती पे आए तो क्या जिंदगी काटने के लिए थोड़ा ना, एंजॉयमेंट करने के लिए आया ना भाई, लाइफ को जीने के लिए आया ना। और आज के टाइम पे लाइफ जी जाती है सिर्फ पैसों से। ठीक है, और सच बता रही हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पैसा बहुत है, आपको सिर्फ पैसा बनाना आना चाहिए। और अगर ढंग से पैसा बना लिया ना इस इंडस्ट्री के थ्रू, ट्रस्ट मानो, ट्रस्ट मानो, जो लाइफ में आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगा, जो लाइफ में आपको चाहिए, ट्रस्ट मी, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, 1 CR 1 CR का टारगेट बनाओ, लत लगाओ पैसों की, कि पैसा चाहिए। एक होता है ना, किसी की लत क्या होती है, किसी की लत क्या होती है, भाई मेरी लत तो पैसा है, आप बोलो कि भाई मेरी भी एक लत है, क्या है, पैसा है, भाई है तो तेरे पास दे दे, है। ठीक है, तो पैसों की लत बनाओ। ठीक है, लत चाहिए क्यों भाई, ड्रीम्स है, और ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपना ये जो खोपड़ी में माइंड है उसको रेडी कर लो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी प्रोसेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना हो गया ना, लत लग गई ना पैसों की, मैं आपको बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो लीड, लीड की आपको जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी, ना कन्वर्जन की कमी होगी, ट्रस्ट मानो। एग्री करते हो मेरी बात से? एग्री करते हो मेरी बात से? अगर आप एग्री करते हो देन प्लीज टाइप इन चैट सेशन, टाइप इन चैट सेशन, टाइप यस। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, अभी देखो एक चीज और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, मेरे पास दिन में 100 मैसेज ऐसे आते हैं, मैम एफिलिएट मार्केटिंग में लीड जनरेट नहीं हो रही, क्लोजिंग नहीं निकल रही, हम कलर ट्रेडिंग कर ले, हम कलर ट्रेडिंग नाम से कुछ चल रहा है मार्केट में भी। ठीक है, ये हम कर लेना, हम कर लेके ऐसा करके मेरे पास ट्यूशन सारे बहुत जल्दी। गाइस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है बर्बाद करने के लिए, आप बेशक पैसे बर्बाद कर दो, मैं आपको लिख के देती हूँ, लिख के देती हूँ, इवन सिग्नेचर करके दूंगी साथ में। अगर आप कलर ट्रेडिंग में जाते हो, अपनी जिंदगी बर्बाद है। इवन मेरे पास खुद के पास ऑफर्स आता है, बिकॉज यू नो मेरे पास बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो ये तक ऑफर आया है कि हम आपको 1 लाख 2 लाख देने के लिए रेडी है, आप सिर्फ अपनी टीम को लेके आओ। ये देने के लिए रेडी है, बट मेरे को नहीं जाना, मुझे पता है वो जुआ सकता है, और सट्टे के अंदर सिर्फ पैसा लगता है, आता नहीं है।
ट्रस्ट मानो, ठीक है। जानने की कोई जरूरत नहीं है, जाओगे लालच में आके कि हाँ पैसा डबल हो जाएगा। अगर सट्टे से पैसा आता ना, अगर 2 नंबर के काम से पैसा आता ना, आज के टाइम पे हर कोई वही करता, ईमानदारी से कोई नहीं कमाता। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में वीडियो खुद स्पेशली एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सट्टे में पैसा लगाओगे बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। तो जिस ये कलर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मैंने देखा है, और जो अकाउंट वो दिखाते हैं, जैसे अपना डैशबोर्ड होता है, तो वो जेन्युइन है, हाँ भाई उतनी इनकम हुई है। बट उनके पास जो अकाउंट दिखाते हैं ना ये कलर ट्रेडिंग वाले, ये पूरे डमी अकाउंट्स रहते हैं जो पूरे फेक होते हैं। उसपे जो भी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखते हैं ना, वो पूरा टोटल एंड टोटल फेक होता है। सामने वाला पर्सन आपको दिखाता है, देख भाई मैंने कलर ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, आप उससे बैंक स्टेटमेंट मांगो, वो भी स्टाम्प के साथ, ठीक है। अगर वो पर्सन देता है मतलब उसने कमाया है, बट आपको कोई देगा ही नहीं, इस चीज की और मैं गारंटी आपको देती हूँ। कलर ट्रेडिंग से पैसा बताऊं कैसे आता है। आप लेट सपोज मैं हूं, मैं कलर ट्रेडिंग करती हूँ, आप जब मेरे साथ ज्वाइन करोगे, आप जब मेरे साथ ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने से भी पैसा नहीं आएगा, वो सैलरी मिलती है कुछ, ठीक है। आप जब अपना पैसा खोगे मेरे पास ज्वाइन करने के बाद में, आप जब पैसा लगाओगे और आपका जब लॉस होगा तब मेरे को पैसा आएगा। ये होता है कलर ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा। इसीलिए लोग आपको अट्रैक्ट करके बोलते हैं आ जाओ, अरे भाई मत चले जाना। इवन अभी कल परसों मेरे पास आया था एक पर्सन था, अपने टीएफएस का ही था, अच्छा खासा पैसा कमा रखा था, दिमाग नाम की चीज नहीं थी। 5,000 रुपए अकाउंट में थे, 3,000 का लॉस करके बैठ गए, ठीक है। अब नाम वगैरह अनाउंस नहीं करूंगी, बहुत समझाया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता ना कि हमारा काम है बताना, बता समझते हैं तो सही, नहीं समझते तो सही। चलो बात खत्म करते हैं यहीं पे। हाँ, सो आज का जो अपना टॉपिक था वो ये है, इस मंथ में अपन ऐसा क्या करें जिससे हमारी अच्छी खासी ग्रोथ हो। क्या हम रोड मैप बनाए जिससे हमारी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो। जिसमें पहला पॉइंट, आई होप आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, जो पहला पॉइंट है कि आपको लत होनी चाहिए। लत लगाने के लिए क्या करना होगा, ड्रीम्स को क्लियर करना होगा कि मेरे ड्रीम्स क्या है। अगर आपके ड्रीम भी क्लियर हो गए तो थर्ड क्या करना है, आपका माइंड सेट क्लियर करना है कि हाँ करना ही है। और जब आप एक काम करने जाओगे ना, आपको बहुत सारे इंटरेक्शन आएंगे, बहुत सारे आपको आपको डाइवर्ट करने के लिए बहुत लोग आएंगे कि ये कर ले तू, वो कर ले तू, वो कर ले तू, वो कर ले। अरे आते हैं लोग, ठीक है। बट एक डायरेक्शन आपने सेट कर ली है, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। इसी डायरेक्शन पे आपको चलना है, जहां जाना है ना। मैं बोल रही हूँ, अगर 2 नाव में साथ में कदम रखोगे ना, ना इधर रहोगे ना उधर रहोगे, बीच में गिर जाओगे, साइड में गिर जाओगे। एक नाव पे कदम रखो, सक्सेस एक दिन डेफिनेटली 110% आपके पास होगी। सही बात है, एग्री करते हो ना मेरी बात को, कोई डिसएग्री तो नहीं है ना। अगर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट आपको ये करना है। अब बात करती हूँ दूसरी चीज, देखो, जिस पर्सन का माइंडसेट क्लियर है, जिस पर्सन का विजन क्लियर है कि मुझे पैसा कमाना क्यों है, क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ हर एक चीज क्लियर है। बट होता ही है ना, जब तक आपकी नींव स्ट्रोंग नहीं होगी ना गाइस, ट्रस्ट मी, आपका बिल्डिंग बनना तो बहुत दूर की बात है, आपकी ग्रोथ होना तो बहुत दूर की बात है। और आपको स्ट्रोंग करना है अपना नींव, और नींव कहाँ से स्ट्रोंग होता है, यहाँ से। ये यहाँ से खोपड़ी में सारी चीजें बैठा लो कि भाई करना है और पैसा कमाना है, और कमाना क्यों है क्यों नहीं है, वो रीजन वीजन है ना, सारे अपने नोटबुक में लिखो। और एक टारगेट सेट कर लो कि मैं 1 करोड़ कमाने के बाद में मेरी जिंदगी सफल, बस इतना मांगो, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ, अपने टीएफएस के अंदर अभी स्टॉक मार्केट भी आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत जल्दी आएगा। आप जो पैसा कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिलेगा, वो सारी चीजें टीएफएस आपको सिखाएगा पर्सनली। आप बोल रहे हो ना कि करोड़ कमाने के बाद में कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, वो भी आपको चीजें सिखाई जाएगी, टेंशन मत लो। बट एक टारगेट बना लो कि पहले करोड़ कमाना है, फिर इन्वेस्टमेंट करना है, और तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तगड़ा रिटर्न मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक एक आप पूरा पोस्टर बना लो, पूरा फ्लेक्स टाइप में कुछ भी आप बनवा लो या बना लो, 1 CR इज माई टारगेट, ऐसा करके, ठीक है। और अपने दीवार पे लगा दो, जहां पे आप सोते हो उठते हो बैठते हो, वहां पे सामने लगा दो। सोते उठते बैठते सिर्फ वही देखो कि 1 CR निकालना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी के अंदर। हाँ, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ गाइस, देखो होता ही है ना, मैंने मेरे पास काफी पर्सन आते हैं कि मैं, हम ना पूरे दिन भर है ना काम करते हैं बट हमको रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है। हम पूरे दिन लीड जनरेट करते हैं, हम पूरे दिन क्लोजिंग करने के लिए बैठते हैं, बट हमारा रिजल्ट नहीं निकलता। गाइस उसका पता रीजन क्या है, रीजन ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, रीजन ये है कि आप ढंग से काम ही नहीं कर रहे।
आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 2 ही काम करना होता है, लीड जनरेशन करनी होती है, क्लोजिंग करनी होती है। अगर आप वो ही ढंग से नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप ही की तो मिस्टेक है ना। अगर आप रिजल्ट नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, सामने वाली पार्टी का रिजल्ट निकल रहा है, सामने वाला पर्सन अच्छा खासा रिजल्ट निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कुछ तो आप ही मिस्टेक कर रहे हो ना, आप ही की मिस्टेक हो रही है ना कहीं ना कहीं। अब दिक्कत ये आती है कि वो मिस्टेक हम कर क्या रहे, वो मैं आपको बताती हूँ, समझना। आप आगे पॉइंट नोट करना। आपको पता है अपना बिजनेस पूरा का पूरा चलता है अट्रैक्शन पे, ठीक है। जितना हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जितना हम बिजनेस प्लान लोगों को दिखाते हैं, जितना हो सके उतना, जितना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, जितना अट्रैक्शन कर सकते हैं उतना अट्रैक्शन करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। बट इस फील्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द पर्सन के अट्रैक्शन करना जानते ही नहीं, अट्रैक्शन मार्केटिंग करना जानते ही नहीं है। ATTRACTION, अट्रैक्शन मार्केटिंग करना जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं निकलता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन अट्रैक्शन मार्केटिंग करना जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका सेल नहीं निकलता, उनके पास लीड नहीं आती, उनका कन्वर्जन नहीं निकलता। सो आपको आज ही से क्या करना है, आपको एक टारगेट सेट करना है कि एक एक हेडलाइन लिखो, अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। मेरे को जनता को जितना हो ना उतना दिखाना है, मैं जितना दिखाऊंगा ना उतना जनता अट्रैक्ट होगी मेरे से और उतना जल्दी कन्वर्ट होगी। जितना ज्यादा दिखाऊंगा जनता को उतना जनता देखेगी, उतना जनता मेरे पास आएगी, अट्रैक्ट होगी और मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेगी। ये चीज आप क्लियर कर लो। आप सोच रहे हो कि मैं अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं करूंगा, ना करने के बजाय मैं यहाँ पे बिजनेस में ग्रो करूंगा, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। अफिलिएट मार्केटिंग चलता ही अट्रैक्शन से। एक होता है ना कि कपड़े सेल करनी तो दुकान खोलनी ही पड़ेगी, दुकान नहीं खोलोगे तो कपड़े बिकेंगे ही नहीं, ये भी कंफर्म है, कंफर्म है नहीं बिकेंगे। उसी तरीके से इस अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग तो करनी ही होगी, अदरवाइज आपकी ये वाली दुकान भी नहीं चलने वाली। लिख लो, समझ लो, सही बात है। आप एग्री करते हो मेरी बातों को? नहीं करते गाइस? बोर तो नहीं हो रहा ना? प्लीज टाइप इन चैट सेशन, टाइप यस, टाइप नो, टाइप नो, नो, टाइप नो। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो देन टाइप नो। हम्म, 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 ओके, डन डन डन। मैं मजा आ रहा है सीखने में, बस आप पैसे कमाओ। चलो ठीक है, डन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? हाँ। तो सबसे पहले गाइस ये हेडलाइन आप डाल लो। आपको क्या करना है, अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। ये बिजनेस इसी से चलता है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। आपको क्या करना है, आज से बता रही हूँ, ये जो आपका फेस है ना, जितना ज्यादा पब्लिक में दिखाओगे ना उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा उतनी ज्यादा लीड्स आएगी, और जितनी ज्यादा लीड्स आएगी उतना ज्यादा कन्वर्जन निकलेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो फेस है, इस फेस को सोशल मीडिया पे जितना हो सके ना उतना दिखाओ। आपका जो सामान है, आपके जो कोर्सेज है ना, वो कोर्सेज को दिखा, कोर्सेज अगर जनता को दिखाओगे तो बिकेगा नहीं, इस फेस को जितना मार्केट में दिखाओगे ना तो बिकेगा। मतलब आपका सामान सेल होगा इसकी वजह से, मतलब आपकी दुकान का सेल, दुकान का जो सामान है किसकी की वजह से सेल होता है? दुकान की वजह से, क्योंकि वहां पे दुकान है। उसी तरीके से आपका सामान सेल होगा आपके सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू और आपके फेस के थ्रू, ठीक है। सामान सेल करने के लिए ये तो आपको पब्लिक करना ही होगा, ये आपको जितना हो सके उतना इसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश आपको करनी है। हाँ। तो अब आपको क्या करना है, रोड मैप आप मेरा सुनिए। सबसे पहले आपको एक 90 डेज का चैलेंज लेना है। मैंने लास्ट वाले सेशन में भी चैलेंज के लिए बोला था, बट जिसमें से 2-3% होंगे मैक्स टू मैक्स जिसने ये चीजें मेरी फॉलो करी होगी, बाकी उन्होंने नहीं किया। देखो गाइस, एक चीज मैं और बोल देती हूँ, यहाँ पे 115 के आसपास मेंबर्स है, लिख के देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% मेंबर ऐसे हैं जो करोड़ों पे जाने वाले हैं। बाकी के मेंबर जैसे आज यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां वैसे ही कहीं और पे ट्रेनिंग लेंगे। बट अगर आप ये चाहते हो मैं उन 5% मेंबर्स में से आऊं, देन ट्रस्ट मानो, आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कर लो, रिजल्ट निकल जाएगा। जो किसी और की चीजें सुनो ही मत, आपको मैं जो बोल रही हूँ ना सिर्फ आप वो फॉलो कर लो। करना क्या है,
एक 90 डेज का चैलेंज लेना है, 90 डेज चैलेंज, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक दिन में 2 रील्स सोशल मीडिया के ऊपर डालनी है। प्लीज राइट इन योर नोटबुक। एक चैलेंज आपको लेना है जिसके अंदर 90 डेज का चैलेंज आपका रहेगा, एक दिन में 2 रील आप एनी हाउ एनी कंडीशन सोशल मीडिया पे डालो। ये लिख लो नोटबुक के ऊपर, और आपको ये डालना है। जिसको 1 करोड़ रुपए कमाना है वो तो करेगा, जिसको नहीं कमाना, आज इस कंपनी में, कल कहीं और, फिर उसके आगे कहीं और, मतलब सर्कल उनका घूमता रहेगा। बताइए चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, वो बस एक रामायण गाएंगे, मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा, मेरे पास लीड नहीं है, मेरे पास क्लोजिंग नहीं, जिंदगी भर ये चलता रहेगा। फिर लास्ट में ये रहेगा, चलो कोई ना, हम तो बुढ़े हो गए, तो जो भी कर लेते हैं, कोई हाथ नहीं आने वाला, हम नहीं बनने वाले करोड़पति। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ ये ना हो, मैं आपको बोल रही हूँ, करोड़ों तक आपको आकांक्षा सोनी पहुंचाएगी। जो बोल रही हूँ वो फॉलो करो, और टारगेट बना लो कि नेक्स्ट मीटअप पे मुझे टॉप पे आना है। ठीक है, नेक्स्ट मीटअप पे मैं भी टॉप 10 में मेरा नाम आएगा, ये टारगेट बना लो। और आज जैसे अभी तो मीटअप आया नहीं है, यू हैव ए चांस। बाद में बोलोगे मैम टाइम कम रहेगा, मैम हमको तो पता ही नहीं था, मैंने आज अनाउंसमेंट कर दी। मीटअप की डेट इन विद इन 5, 10 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर अनाउंस हो जाएगी कि नेक्स्ट मीटअप कहाँ का रहने वाला है आप सभी के लिए। हाँ जी। तो सबसे पहले एक 90 डेज का चैलेंज लेना है। एक दिन के अंदर आपको 2 रील डालनी है। 2 रील डाल सकते हो, या फिर एक पोस्ट और एक रील डाल सकते हो, या फिर 2 रील डाल सकते हो। एक मॉर्निंग में डालना है, इवनिंग में डालना, वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो। देखो आप बच्चे नहीं हो कि मैं आपको बताऊं हाँ बड़ी 11-15 पे आपको रील डालनी, नो। आप अपने अकॉर्डिंग डालो। मैं आपको रोड में, मैं आपको ऊपर ऊपर का प्रोसेस बताती हूँ, बता रही हूँ। इसमें डीप में घुसना है कि रील कैसे डालनी है, कंटेंट कैसे शूट करना है, वो सारी चीजें आपको खुद को रिसर्च करनी होगी। ठीक है, आपको रील्स के सेशन के ऊपर भी, रील्स रील्स अपलोडिंग के ऊपर एंड कंटेंट रिसर्च के ऊपर भी अपन एक स्पेसिफिक सेशन रख लेंगे, बट आज उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिन में आपको 2 रील डालना है। 90 डेज में अगर एक भी दिन आपने रील नहीं डाली, इट मीन्स आप 5% में नहीं आओगे। 5% मैंने आपको बोला ना, आज अगर 115 लोग मेरे सेशन को ले रहे हैं, सिर्फ 5% मेंबर्स ऐसे होंगे जो 1 CR तक पहुंचेंगे। अगर आपने एक भी दिन मेरी चीजों को फॉलो नहीं किया, इट मीन्स आप आउट हो। आप आउट हो 5% मेंबर्स में से। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो नोटबुक में। ठीक है, सो 90 डेज का चैलेंज लेना है। हर एक दिन में 2 रील आपको डालनी है। अब बारी आती कंटेंट कहाँ से मिलेगा। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में पूरा सिस्टम कॉपी पेस्ट चलता है, कुछ नया नहीं है, कोई कुछ नया नहीं क्रिएट करता। कॉपी पेस्ट किए हुए चीजों में अपने कुछ क्रिएटिविटी डाल देते, यही होता है। कंटेंट वही चलता है मार्केट के अंदर, उसी के अंदर अपनी कुछ क्रिएटिविटी बताने का तरीका कुछ अपना अलग रख देते हैं, यही है ओवरऑल। आप देखो कंटेंट कहाँ से लेके आए, जो टॉप प्लेयर्स है, जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, जो अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, आप उनके कंटेंट को फॉलो करो। वो कैसे कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, वो रील्स कैसे डाल रहे हैं, वो पोस्ट कैसे डाल रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टोरीज कैसी है, उनका स्टेटस कैसे है, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करो, उनको नोटिस करो कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं। उन पर्सन को फॉलो करो जिन्होंने ऑलरेडी एफिलिएट फील्ड के अंदर अपना एक कदम जमा रखा है, अपना एक नाम बना रखा है, अपना एक ब्रांड बना रखा है। क्योंकि आपको भी तो ब्रांड बनना ना। कभी किसी पर्सन से जेलस फील मत करना कि यार ये तो ऐसे ही नहीं, उससे सीखो कि वो कैसे कर रहा है, मैं कैसे कर सकती हूँ। इवन मैं मेरा बताऊं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती थी, मैंने देखा था मार्केट में काफी लोग थे जो सिंगल डे का लाख लाख कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं कैसे, मैं कब करूंगी, काश मेरे पास भी एक दिन का लाख है। बट मैंने क्या सोचा, इन्होंने 1 लाख किया ना, तो मैं 2 लाख कैसे करूं। फिर मैंने क्या किया, टॉप के प्लेयर्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मतलब मुझे कंक्लूजन मिला, इनके पास ना बल्क में लीड आती है, दिन की हजारों लीड आती है यार, 1000 लीड आती है दिन की। मैंने कहा यार सही है, और बिना कॉल पे लिए कन्वर्जन निकल जाता है उनका। आप क्या बात करोगे, अपन मातापची करते रहते हैं, सर कौन से कोर्स से खरीदोगे, प्लीज खरीद लो ना, ऐसा नहीं होता है। आपको प्ले करना होगा नंबर ऑफ लीड्स पे। जितनी ज्यादा लीड्स होगी ना, ट्रस्ट मानो उतना भयंकर कन्वर्जन आपका होगा। ठीक है, आप इतना कमा लोगे जितनी अपनी पास्ट वाली पीढ़ियों ने भी नहीं कमाया होगा इस बिजनेस के थ्रू। नंबर ऑफ लीड्स का गेम है। ठीक है, आएगी कहां से, अट्रैक्शन मार्केटिंग से। पैसों की लत आपको होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक, देखो बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको पहले क्लियर है। आपको अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वो क्लियर हो गई, पैसों की लत वत सब आपके लग चुके भयंकर तरीके से। अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन पे निकलना है। ठीक है, 90 डेज का चैलेंज आपने ले लिया, टॉप प्लेयर्स का फॉलो कर रहे हो, उनका देख के कंटेंट डाल रहे हो। उनका कंटेंट देखो, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। लिख लो नोटबुक में, वीडियो क्वालिटी द परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में एफिलिएट मार्केटर्स लाखों हो चुके हैं।
आपको उनमें से निकल के टॉप पे आना है, समझ में आ रही है? आपको उनमें से निकल के टॉप पे आना है, तो उसके लिए अपनी कुछ क्रिएटिविटी, कॉपी पेस्ट के कंटेंट में अपनी कुछ क्रिएटिविटी आपको डालनी होगी। अगर वो क्रिएटिविटी आप नहीं कर सकते तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी ये क्रिएटिविटी आपको डालनी होगी। जैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी डालते हो, ट्रस्ट मानो रिजल्ट निकलना स्टार्ट। ठीक है, 90 डेज का चैलेंज लो। चैलेंज के अंदर 2 रील्स आपकी डेली बेसिस पे आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्टोरी स्टेटस। देखो, लीड जनरेशन, आपको पहला प्रोसेस लीड तो है ना, कि लीड आनी चाहिए। कन्वर्जन तो सेकंड प्रोसेस है। लीड जनरेट सिर्फ कंटेंट से नहीं होती, सिर्फ एड से नहीं होती, सिर्फ प्रमोशन से नहीं होती है। जो क्वालिटी लीड होती है ना, एक्चुअली वो आपके स्टोरी और स्टेटस से जनरेट होती है। ट्रस्ट मी। लेट सपोज मैं कंटेंट डाल, मेरा एक कंटेंट है जो अच्छा खासा वायरल चला गया। उस कंटेंट को देख के कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने मुझे फॉलो कर लिया, उन्होंने मुझे फॉलो किया, वो एक मेरा फॉलोवर बना है। वो मेरा एक लीड नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक फॉलोवर बना है। उसको लीड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ अर्निंग्स का कुछ दिखाना होगा, कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे उसको बिलीव हो कि हाँ, ये एक आकांक्षा लड़की है जो घर बैठे अच्छी खासी इनकम को जनरेट करती है और ये लोगों को भी सिखाती है कि अपन कैसे कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो होगा स्टोरी और स्टेटस के माध्यम से। अगर वो इंस्टाग्राम पे है तो मैं क्या करूंगी, डेली बेसिस पे अच्छे खासे स्टेटस लगाऊंगी, जिससे मेरे जो न्यू फॉलोवर्स भी आ रहे हैं वो मेरे स्टेटस को देखे, मेरी स्टोरी को देखे और मेरे व्हाट्सएप पे आए। पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मेरे से प्लान पूछे, मैं नंबर सेंड करूं और वो मेरे व्हाट्सएप पे आए। दिस इज द राइट प्रोसेस। ठीक है, लीड जो क्वालिटी जनरेट होती है वो स्टोरी और स्टेटस के माध्यम से होती है, नॉट थ्रू योर कंटेंट। समझ में आ रही है मेरी प्रोसेस को? तो डेली बेसिस पे कम से कम 7 to 8 स्टेटस आपको मेंटेन रखना है। 7 से 8 स्टेटस। मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डेली की 2 रील डाली है 90 डेज का चैलेंज ले लिया, नहीं। डेली के आपको 2 रील डालनी है। पहला काम क्वालिटी की होनी चाहिए। हर कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मैंने चेयर के साथ घुमा दी रील, ये मैंने डाल दी, लो मैं मेरा पहले दिन का काम खत्म। नहीं होगा मैम, नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज मैं आपको और वादा करती हूँ, 90 डेज होने के बाद में, 90 डेज होने के बाद में आप अपने अकाउंट में फर्क देखोगे। क्या थे कहां तक पहुंच जाओगे, आप खुद डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, मैं आपको चीज बताऊं, ट्रस्ट मानो, एक बार मेरे कहने पे फॉलो करके देखो। ये एक्सक्यूज जो आप देते हो, छोड़ दो इसको कि मेरे पास लीड नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। प्लीज, ये एक्सक्यूज आप हमको नहीं दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी को दे रहे हो। ठीक है, लेट सपोज आपने हमको एक्सक्यूज दे दिया, हम क्या बोलेंगे, भाई ट्रेनिंग कंप्लीट करो, चीजों को सीखो। बट आप ये एक्सक्यूज हमको नहीं दे रहे हो, अपनी जिंदगी को दे रहे हो। आपकी जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हो, बट नहीं, आप चाहते हो नहीं बनाओ। बट वो एक्सक्यूज देने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, भूल जाओ इस चीज को। एक चीज पे फोकस रखो, आई वॉन्ट 1 CR, दैट्स इट। कुछ भी नहीं चाहिए और। 1 CR आने के बाद में लाइफ सेटल। मंथली का अच्छा खासा ऑटोमेटिक आएगा, वो भी घर बैठे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इस चीज पे फोकस करो, दैट्स इट। समझ में आ रही है? हाँ। तो आपको 7 से 8 कम से कम स्टेटस और स्टोरी डेली बेसिस पे लगाना है। स्टोरी स्टेटस में क्या लगाना है वो आप लिख लो, बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, नोटबुक में लिखने की जिम्मेदारी आपकी। जिसमें नंबर 1 आता है अर्निंग प्रूफ, EARNINGPRWF, अर्निंग प्रूफ। नंबर सेकंड अचीवमेंट। नंबर सेकंड अचीवमेंट किसी की भी होगी, जैसे काफी मेंबर्स है जिन्होंने अभी ट्रॉफीज वगैरह विन करी है। ठीक है, मीटअप में घूम के आए, ये भी एक अचीवमेंट ही है, जयपुर मीटअप क्वालिफाई किया है भाई। एंड थर्ड आ जाता है फीडबैक। आपको फीडबैक नहीं मिला, किसी और पर्सन को फीडबैक मिला, आप मेंशन कर सकते हो कि फीडबैक मुझे मिला है। समझ में आ रही है? फोर्थ वन इज लाइफ स्टाइल। फिफ्थ वन इज आपको अपने वॉइस के थ्रू वीडियोस बनाने हैं। कि देखो गाइज, आपने लास्ट वाले स्टोरी में चेक किया होगा, वॉइस के थ्रू डेली बेसिस पे आपके 1 से 2 वीडियोस होनी चाहिए। डेली बेसिस पे स्टोरी पे वॉइस की वीडियो। जैसे लेट सपोज मैं बोल रही हूँ, बोलते हुए की वीडियोस होनी चाहिए। काफी लोग होते हैं जो स्क्रीनशॉट ले लेके लगाते रहते हैं, कुछ भी लगाते रहते हैं। आपको देखो, ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपका बातें है ना उनके कानों में जाती, आपका बार बार दिखाना अपने फेस को ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, तो अपने वॉइस की वीडियोस डालने हैं स्टोरी स्टोरी पे। एंड सिक्स्थ वन आ जाता है छठवा। छठवे में आप लीगलिटीज वगैरह हो गई, ठीक है, कि वाई आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपको इस बिजनेस से क्या मिल सकता है वो। एंड सेवंथ वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट, आपको पता होगा। मोटिवेशन में लोग कहाँ से क्या कर मोटिवेशन में लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते, क्या बोलूं मैं आपको। ठीक है, मोटिवेशन मोटिवेशन में आके
ठीक है, तो 7 ही हो गए। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, फॉलो करना आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, ओनली 5% मेंबर्स है जो इन चीजों को फॉलो करेंगे, बाकी के 95% नहीं करेंगे। 95% वो ये एक्सक्यूज बनाएंगे, आज यहाँ है तो कल कहीं और है, ठीक है। बट 5% मेंबर्स ने अगर फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। हाँ, तो ये चीज प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। नंबर पहला बता दिया मैंने आपको, लीड जनरेशन की प्रोसेस, ठीक है। कौन देखो, और लीड जनरेशन के लिए आपको क्या करना है, और लीड जनरेशन के लिए आपको क्या करना है। लेट सपोज अभी आप बिगनर हो, अभी आपने जस्ट अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, समझने की कोशिश करना। आपको पैसों की लत के लिए मैंने बता दिया क्या क्या करना है। मैंने आपको बता दिया 90 डेज चैलेंज लेना है। बट आपने जस्ट अभी रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, कन्वर्जन आपका उस लेवल पे नहीं है, बट आप चाहते हो मेरा कन्वर्जन डेली बेसिस पे निकले, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले डेली का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, डेली का रोड मैप बताती हूँ। आपको थोड़ा देखो ज्यादा टाइम इस फील्ड को देना होगा, सिर्फ आधा 1-2 घंटे देने से काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, थोड़ा ज्यादा टाइम आपको इस फील्ड को देना होगा। सबसे पहली प्रोसेस, आपको डेली का कंटेंट डालना है, स्टोरी स्टेटस डालने हैं। उसके साथ साथ अगर आप एज ए बिगनर हो, आपको डीएम्स भी करने हैं, आपको डीएम मार्केटिंग को भी अप्लाई करना होगा। आपको मैं सच बताऊं, डीएम मार्केटिंग से ट्रस्ट मानो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही धांसू कन्वर्जन निकलता है, मैंने निकाला है। और अगर आपको नहीं पता डीएम मार्केटिंग की प्रोसेस, तो भी 1 से 2 दिन के अंदर एक वीडियो आने वाला है, जो मैंने शूट कर दिया है, एडिटिंग के लिए गया हुआ है। एडिटिंग होके जैसे ही आएगा आप तक पहुंच जाएगा कि डीएम मार्केटिंग से तगड़ा कन्वर्जन कैसे निकाले। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल भी रखे होंगे, बट मैं एक बार चेक कर लूंगी इस सेशन के बाद में, इसकी अपडेट में ग्रुप में डाल दूंगी, और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। डीएम मार्केटिंग आपको करना है। डीएम मार्केटिंग के साथ साथ आपको क्या करना है गाइस, समझना मेरी बात। अगर आपके पास 500 से 1000 रुपए है, आपको एड लगवाना है, आपको एड सर्विस स्टार्ट करवानी है। एड सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीएम मार्केटिंग तो है ना। अब आप बोलोगे मैम डीएम मार्केटिंग, ट्रस्ट मी, डीएम भी आपको ऐसे पर्सन को करना है जिससे ज्यादा चांस है कि हाँ उनका कन्वर्जन निकलेगा, कि मैं 20 को डीएम कर रहा हूँ, 110% 1 से 2 कन्वर्जन निकल जाना चाहिए। इस तरीके से आपको डीएम मार्केटिंग करना है, हर किसी को नहीं, हर किसी को डीएम चिपका दिया नहीं। और ज्यादा डीएम्स नहीं करने, अभी थोड़ी ना सोशल मीडिया की जो प्राइवेसी है ना, मतलब जो बाउंडेशन है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, अपन ज्यादा मैसेज कर देते हैं तो अपना पेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इवन अभी तो और एक और अपडेट आई है इंस्टाग्राम पे कि अपन ज्यादा डीएम्स करते हैं ना, तो अपन जिसको डीएम करते हैं ना उसके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये पर्सन एक स्पैम है, ये पर्सन एक फ्रॉड है, आप इनका ये मैसेज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ठीक है। इस तरीके से और अपना सिस्टम इंस्टाग्राम ने अपडेट कर दिया है, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करना है, सभी को सेम टाइम का सेम मैसेज नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हर एक पर्सन को अलग अलग मैसेज करना है। आप दिन में अगर 20 मैसेज करते हो, 20 मेंबर्स को एक साथ मैसेज नहीं करना है, एक बार आपने 3 कर दिए, एक बार आपने 5 कर दिए, एक बार आपने 2 कर दिए, ऐसे करने हैं पूरे दिन में। समझने की कोशिश करना, और उनको भी सेम मत करना, अदरवाइज आपका जो दुकान है ना, आपका जो अट्रैक्शन मार्केटिंग करने का जो प्लेटफॉर्म है ना, वही अगर खराब हो जाएगा तो आपकी रील्स वायरल नहीं जाएगी, आपकी रील्स वायरल नहीं जाएगी। हर एक चीज को देखो, छोटा सा प्रोसेस है, एफिलिएट मार्केटिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, बट एक छोटे से प्रोसेस को बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। डीएम भी करो तो सोच समझ के करो, ऐसे नहीं डीएम कर रहे ये ले मैंने इसको चिपका दिया, ये ले मैंने इसको चिपका दिया, नहीं, हाथों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। वो चीज करो, अपने आप देखो। रही बात रील्स वायरल, ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार आपकी अगर रील्स, आपका कंटेंट, आपका अट्रैक्शन मार्केटिंग करने का जो तरीका वो परफेक्ट हो गया ना, फिर तो आपको लीड्स की कमी ही नहीं है, सच बताऊं कमी ही नहीं है, ठीक है। तो डीएम्स आपको करना है, और डीएम के साथ थोड़ा बहुत पैसा है तो पैड प्रमोशन आप करवा लो। पैड प्रमोशन करवाने के साथ साथ आप थोड़ा एड वगैरह में पैसा लगा दो। पैड प्रमोशन भी अगर आप जिससे भी करवाओ ना, ऐसे पैसे करवाना जिससे सच में आपको रिजल्ट मिल सके, जिससे सच में आपको रिजल्ट मिल सके। ये प्रोसेस आपने कर ली, डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हो, आप सोचो कंटेंट पे अगर स्टार्टिंग में 100 व्यूज भी आ रहे हैं, तो क्या 100 से एक आपको मैसेज नहीं आएगा, एक लीड नहीं आएगी, कंफर्म आएगी सर, कंफर्म आएगी मैम, ठीक है। बस कंटेंट आपको उस लेवल पे होना चाहिए, ऐसे नहीं है 100 व्यूज आ रहे हैं कंटेंट में कुछ दम ही नहीं है, ऐसे भी नहीं। कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट वीडियो अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट वीडियो का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो की एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, तीनों चीजों को ध्यान में रख लेना। क्योंकि वही रील, वही वीडियो कैसा है जो आपको लाखों तक पहुंचा सकता है, करोड़ों तक पहुंचा सकता है। तो रील डालते टाइम पे देखना कि मेरी रील को अगर किसी और पर्सन की अगर ऐसी रील होती तो क्या मैं उसकी रील देखता, क्या मैं उसको लाइक करता, वो चीजें आपको देखनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि करोड़ों का सवाल है।
माना कि प्रोसेस छोटी है, बट इसको सोच समझ के करने की जरूरत है। बिकॉज मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 5% लोग ही सीआर तक पहुंचने वाले हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि वो 5% मेंबर्स कौन होते हैं, आप होते हो या कोई और होता है। इट्स अप टू यू। ठीक है। और देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग में एक बार अगर आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर लिए ना, आप ऑटोमेटिकली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लोगे। जनरेट कैसे? लेट सपोज आपने अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, फिर आप ट्रेनिंग्स के थ्रू, मेंटोरशिप के थ्रू भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मेंटोरशिप, आपके पास लोग आएंगे जान पूछने के लिए, मैम आपने कैसे किया, आप बोलोगे कि भाई मेरा मेंटोरशिप का कोर्स है, मेरी मेंटोरशिप है, 7 डेज की मेंटोरशिप, चार्ज है 5,000, 10,000, 20,000, मैंने खुद ने चार्ज किया 20,000, मैंने खुद ने 20,000, 25,000 तक चार्ज किया। यू ऑल्सो कैन। अगर आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी, अगर आपका नाम अच्छा खासा होगा, अगर आपका ब्रांड अच्छा खासा होगा, लोग आपको पे करेंगे, आपकी मेंटोरशिप के लिए आपको पे करेंगे। ट्रस्ट मानो। ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, पहली चीज। हाँ। एंड दूसरी चीज, जो मैंने आपको बताया स्टोरी, वही वही सेम स्टोरी आपको स्टेटस पे लगानी है। जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए वो आपको स्टेटस पे लगाना है। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको डेली के फॉलोअप्स लेने हैं, आपको रिकॉर्ड ट्रैक करने हैं। कम से कम एक दिन में आपके पास 100 लीड्स आनी चाहिए। एक दिन में आपके पास कितनी लीड्स होगी, तब जाके आपका अच्छा खासा कन्वर्जन निकलना स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो, तो भी आपके पास एक दिन में कम से कम 100 लीड्स होनी चाहिए। 100 लीड्स में से आपको कम से कम एक दिन में 40 कॉल्स करने हैं। 40 कॉल्स, 40 कॉल्स आपकी होनी चाहिए। और 40 कॉल्स में से कम आपके पास एक दिन में 10 से 20 फॉलोअप होने चाहिए। फॉलोअप का मतलब होता है वो पर्सन जो थोड़े इंटरेस्टेड हो काम को करने के लिए, जिन्होंने आपको थोड़ा टाइम दिया हो करने के लिए। 100 लीड्स होगी, 100 में से काफी लोग ब्लॉक भी कर जाएंगे, आपको काफी रेस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप कॉल करोगे पिक भी नहीं करेंगे, काफी सारे एक्सक्यूजेस रहेंगे। ठीक है। बट 100 में से 40 तो करेंगे ना, कम से कम 40% लोग तो आपको रिप्लाई करेंगे ना, आपका कॉल पिक करेंगे ना, आपसे बात करेंगे ना। 40 में से क्या 20% आपके फॉलोअप में नहीं आएंगे? कंफर्म आएंगे। और जो पर्सन, गारंटी से कह रही हूँ, एक दिन में जिनके पास 100 लीड्स रहेगी, गारंटी के साथ वो एक दिन एक 1 CR पे जरूर पहुंचेगा। और बहुत ही कम टाइम के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी तो आप 100 की बात करते हो, एक दिन में 1,000, 2,000, 5,000 तक लीड्स आने स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। समझ में आ रही मेरी प्रोसेस को? ठीक है। तो एक दिन में आपको सबसे पहला प्रोसेस, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी है, सारी A to Z चीजें मैंने आपको क्लियर करी है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप 5% में से आते हो या 95% में से आते हो। और मुझे ये भी पता है 5% में से कौन कौन आएगा। कौन कौन आएगा? आप सभी 102 मेंबर मेरे सेशन में हो, मैं आप सभी को जानती हूँ। उज्जवल सेज मी यस बड़ी यू विल बी ओके 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 ओके। गणेश इज मी, हाँ डेफिनेटली बड़ी, बट हाँ जो फॉलो करेगा वो आएगा। नो एक्सक्यूज, आज मेरे घर में ये काम है, आज मैं ये हूँ, आज इसलिए मेरे लीड से बात नहीं करी, आज मैंने जिस तरीके से 2 टाइम का खाना खाना नेसेसरी है पेट के लिए, उसी तरीके से बिजनेस में ग्रो करने के लिए और 5% की कैटेगरी में आने आने के लिए दिन की आपके पास 100 लीड्स होनी चाहिए। 100 लीड्स आपको जनरेट करना चाहिए, कहीं से भी करो, कंटेंट के थ्रू करो, डीएम मार्केटिंग के थ्रू, पेड प्रमोशन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फ्रेंड्स लोगों को अप्रोच करो, कुछ भी करो, बट यू मस्ट हैव 100 लीड्स इन ए डे। 100 में से 40 मेंबर से आपको डेली बात करनी है। हाँ बोलू, अगर आपने ये सोच लिया मेरे पास डेली की 100 लीड्स होनी चाहिए, इट मीन्स होनी ही चाहिए। आपके पास जब आप सोचोगे ना, आपके पास ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आएगा कि हाँ यार मैं ऐसे कर सकता हूँ। अपना दिमाग है, बहुत अच्छी चीज है अपने पास, ये दिमाग है ना बहुत अच्छी चीज है, इसको यूज करना सीखो भाई। आप बोलोगे 100 कहाँ से आएगी, आपके पास खोपड़ी किस लिए? इसको यूज करो, आपको पता लगेगा। यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, यू हैव सोशल मीडिया पावर। ठीक है। आपको पता लगेगा कि हाँ सोशल मीडिया में एक्चुअल पोटेंशियल कितना है। समझो जो अदर प्लेयर्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका देखो, उनके पास इतनी लीड कैसे आ रही है, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी इंक्रीज करो। यू कैन। हाँ। ठीक है, 100 लीड्स होनी चाहिए। 100 में से ऑब्वियसली आपके पास 40 लीड ऐसी होनी चाहिए जिनसे आप बात करो। और कम से कम 20 फॉलोअप होनी चाहिए। मैं आपको बोलूं 20 फॉलोअप अगर आपकी इन डे है ना, एक दिन में, जिन्होंने बोला है आज कल करेंगे परसों करेंगे,
गारंटी के साथ 2 से 3 4 5 कन्वर्जन, 5 4 5 सेल डेली की निकलेगी आपके पास। आप सोचो 100 लीड से दिन की अगर आपके पास 5 10 सेल निकल रही है, आप सोचो जब आपके पास 1000 होगी ना, मैंने सिंगल डे का 2 लाख कमाया था, आप सिंगल डे का 10 लाख में पहुंच जाओ। आप अब हंस रहे हो, 10 लाख बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोगों ने कमाया है सिंगल डे का 10 लाख। ये एक पर्सन है, नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने एक पता नहीं 1 महीने में या फिर मे बी 2 महीनों में 2 CR क्रॉस किए थे। आप सोचोगे शिट, ये क्या कैसे हो गया, होता है सर, ये इसका गेम है पूरा, ठीक है, इसको यूज करो कि हाँ। और सेकंड चीज, सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखोगे बड़ा पैसा आएगा। अगर सोच ही छोटी है तो पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, वही नौकरी पकड़नी है, गुलाम बन के रहना है किसी का, गुलाम तो वैसे बनना है ही नहीं ना। तो सोच, हाँ भाई करोड़ क्यों नहीं कमाएंगे, भाई कमाएंगे, वी हैव ए पोटेंशियल, वी हैव ए क्रेज, इफ आई हैव देन आई कैन। आई समझ में? हाँ, चलो डन है। तो सबसे पहले क्या करना है, रोड मैप बनाना है, और हाँ एक टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करो कि मुझे डेली बेसिस पे इनकम करनी है, भले ही मैं 2,000 की इनकम क्यों ना करूं, बट मैं इनकम करूंगा डेली बेसिस पे। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेरा डैशबोर्ड खाली रहे। एक टारगेट और सेट करो, जिसकी डेली बेसिस पे इनकम होगी ना, जो डेली बेसिस पे टारगेट बनाएगा, जो चीजों को फॉलो करेगा, जो डेली बेसिस पे इनकम करेगा ना, मैं बोलती हूँ, लिख के बोलती हूँ, वो पर्सन कभी नहीं रो सकता। और थकान अपनी बॉडी से निकाल दो। एक मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ 2 साल के लिए ना तगड़े तरीके से मेहनत कर लो, सिर्फ 2 2 साल दे दो अपनी जिंदगी के आपको, ठीक है? या तो जिंदगी भर देखो, नौकरी करके रहनी है तो कंफर्ट जोन में रहो, आराम से नौकरी करो, पूरी जिंदगी भर करो, पूरी जिंदगी भर आपको करनी पड़ेगी। छुट्टियां उट्टियां नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी तो मांगने से, मांगना पड़ेगा भिखारियों की तरह कि भाई प्लीज गिव मी सम लीव्स, तब जाके वो आपको देगा। कोई मतलब वाली बात ही नहीं। एक आप 1 से 2 साल ढंग से मेहनत करके काम कर लो, फिर पूरी जिंदगी भर अपनी जैसे आप चाहो वैसे काम करो। समझ में आ रही है? बट खुद को एक होता ना, थोड़ा थोड़ा परेशान तो करना होगा, थोड़ा सताना तो पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? सही बात है ना? अब आप मुझे बताइए, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, कौन कौन पर्सन है जो रेडी है चीजों को फॉलो करने के लिए? टाइप इन चैट सेशन। हम्म। 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 ये कल से पता लग जाएगा। सारे पर्सन की मैंने रिकॉर्डिंग करी है, मैं देखूंगी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके कौन कौन चीजों को फॉलो कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। हम्म। 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 ओके। काजल मैम, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करना। हम्म। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बताती हूँ अपना। एक्चुअली मेरा जो मेन नंबर था ना, वो पता नहीं व्हाट्सएप की कहाँ दिक्कत हो गई, व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम की कोई पॉलिसीज ब्रेक नहीं करी, यहाँ तो मैं साला कन्वर्जन नहीं निकालती, बस व्हाट्सएप पे सभी को सपोर्ट करती रहती, उसके बावजूद मेरे अकाउंट को उड़ा दिया। पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी थी, चलो जो भी दुश्मनी थी छोड़ो। व्हाट्सएप को क्या लगता है कि हम काम नहीं करेंगे? हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। चलो, आप सभी को एक नंबर बताती हूँ मैं, नंबर नोट करना, 78 78 16 78 78 16 78 78 16 एंटर कर दिया मैंने, आप सभी के पास नंबर आ गया होगा। यू कैन चेक, यू कैन चेक इन चैट सेशन। ठीक है, जिसके पास भी नंबर नहीं है ना, अगर किसी ने मेरे को पर्सनली मैसेज भी किया होगा, मैंने रेस्पॉन्स भी नहीं किया होगा ना, तो व्हाट्सएप जा चुका है, समझ जाना। वापस से मैंने नंबर भेज दिया है, 78 78 16 ये मेरा नंबर है। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है ग्रोथ के रिगार्डिंग, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? मैं सभी को सपोर्ट करती हूँ, मेरा काम ही सपोर्ट टीम का है। हाँ, ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वायरीज जो आप पूछना चाहोगे, यू कैन आस्क। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये चीज बताइए, सबसे पहले मेरे को एक रिकॉर्डिंग आप सभी से चाहिए। सो टीएफएस फैमिली, मुझे अभी आप ये बताइए, आज का सेशन दिल से बताना कैसा लगा, दिल से बताना। जो चीजें उज्जवल इज गिविंग मी हर्ट। ओके,
आज का सेशन दिल से बताओ, टाइप इन चैट सेशन कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम्म। मैम आज मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, आज के सेशन के बाद कॉन्फिडेंस आ गया है, मोटिवेट हो गई हूँ। यू कैन खुशी, इफ आई कैन, ट्रस्ट मी यू कैन। ठीक है, प्लीज टाइप इन चैट सेशन कि आज का सेशन कैसा लगा। बहुत अच्छा, वैल्यू एड हुआ, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अमेजिंग मैम। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही वैल्यूबल मैम। आई हैव, ओके आई कैन बड़ी, आई विल। अमेजिंग मैम एंड वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन, सबको सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ। हम्म। अब गाइस बात करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।